नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मेहता एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो आजकल शादी का सीज़न काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है और मैं शादी में आज हूं नीरत में। और नीरत के साथ नीरत पंचायत के एक निन्नू गांव में शादी है विपन की, जो हमारे जिम ओनर्स भी है और साथ में रिश्तेदार भी। तो मैं आपको बता दूं, हम ठीक शाम को 7 बजे शादी में पहुंचे और रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। और फिर रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होने के बाद अपने कुछ एक मित्रों से भी मुलाकात हुई। सभी मित्र शादी में एक साथ एकत्रित होकर शादी का लुत्फ़ उठा रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिले जो काफ़ी समय के बाद एक फंक्शन में एकत्रित हुए हैं। तो सभी दोस्तों के साथ मुलाकात हो रही थी और खूब गपशप चल रही थी, मस्ती कर रहे थे। और साथ में दूल्हे के भाई के साथ भी मुलाकात हुई। और ऐसा माहौल था जिसमें कि सभी यार दोस्त रिश्तेदारों से मुलाकात हो, अपनी सारी पुरानी और नई यादें ताज़ा हो गई। शादी का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर आप एक साथ एकत्रित होते हैं और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। मैं अपने सभी मित्रों के साथ मिला, खूब बातचीत की और सभी इस शादी का खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद कहीं एक ऐसी जगह पे एकत्रित हुए जहाँ पर सभी पुराने मित्र मिले। और मैं आपको बता दूं, मैंने देखा कि लोग नाटी का खूब लुत्फ़ ले रहे थे। और हमारे क्षेत्र में जब भी शादी होती है, चाहे वह दूल्हे की हो चाहे दुल्हन की हो, तो सब शादी में झूमने के लिए बेताब होते हैं। खासकर दूल्हे के दोस्त, दूल्हे की बहनें, दूल्हे के भाई और दूल्हे के रिश्तेदार। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि दूल्हे की बहनें खूब एंजॉय कर रही है इस शादी में। और यहाँ पर दूल्हे के मित्र वो भी इस शादी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और हमने भी भरपूर एंजॉय किया। जैसे स्नैक्स लिए, उसके बाद दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद मैं भी नाटी को देखने चला गया और खूब मस्ती में झूम रहे थे सब लोग। और ये देखिए, खूबसूरत नृत्य कर रहे हैं ये बच्चे। और ख़ासकर बच्चों को काफ़ी शौक़ होता है और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस तरह के फंक्शन का। इवन कि इंतज़ार तो सभी का रहता है कि जब भी आपके रिश्तेदारी में शादी हो, चाहे यार दोस्त की शादी हो, तो पहले से मन बनाया होता कि यार शादी में खूब एंजॉय करेंगे और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो इसी तरह सभी लोगों को झूमते देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। और से मुलाकात करने के बाद हम चले गए तेल डालने और उपटन लगाने। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शादी की पहली रस्म होती है जहां पर कि सबसे पहले मामा के द्वारा उपटन लगाया जाता है और तेल जाता है। और उसके बाद अन्य रिश्तेदार व मित्रगण भी इस रस्म को निभाते हैं। तो इत्तेफाक की बात यह थी कि जो पंडित जी इस शादी में थे, इन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी आज से 13 साल पहले। सौभाग्य से उनसे भी मुलाकात हुई, चरण वंदना ली और उसके बाद नाटी का माहौल बना था। सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। खासकर
दूल्हे के जो मित्रगण शादी में एकत्रित थे वो खूब एंजॉय कर रहे थे और सभी हमारे इस पहाड़ी कल्चर में झूम रहे थे। मैं आपको बता दूं, हमारा जो कल्चर है इसमें जब भी लोकल सॉन्ग्स लगते हैं उस पर झूमने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये लोग भी मस्ती कर रहे हैं, तीनों भाई बहन। और उसके बाद समय हो गया था डिनर का, लगभग 9:30 बज चुके थे। फिर मैंने भी दोस्तों के साथ डिनर किया और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। और ये देखिए बच्चे, सुंदर भाई अपनी बेटियों के साथ डिनर करते हुए, ये मित्रगण। खाना खाने के बाद माहौल बन गया था नाटी का। दोस्तों के द्वारा लगाई गई ये खूबसूरत नाटी का भरपूर आनंद लिया। मैं भी नाटी में झूम रहा था और काफ़ी समय हो गया था क्योंकि सुबह बारात में भी जाना था, तो सोने का समय हो गया था। लगभग रात 11:30 बज चुके थे, तो हम निकल गए सोने। तो दोस्तों ये सुबह का समय, हम बारात में झूम रहे हैं। बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर मंगसू में। तो आप भी इस बारात की नाटी का लुत्फ लीजिए। और हम पहुंच चुके हैं मंगसू में और यहाँ पर दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है और रिबन काट के दूल्हे का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर दूल्हे की सालिया खड़ी है और कुछ डिमांड रखती है दूल्हे से और तभी रिबन काटने की आज्ञा दी जाती है। तो ये देखिए बारात लगभग 150 के आसपास बारात थी इस शादी में। सभी यार दोस्त, छुट्टी का दिन था और सबसे बड़ी बात इस दिन करवा चौथ भी था। बारात का स्वागत होने के बाद हम लोग भी झूमने लगे, परंपरागत अपनी
बुशहरी नाटी में। और अब यहाँ पर आगे की रस्म शुरू हो गई थी। दुल्हन की माता के द्वारा, मतलब कि दीक्षु की माता जी के द्वारा यहाँ पर दूल्हे की पूजा की जा रही है। और इस पूजा होने के बाद दूल्हे को वेदी में ले जाया जाएगा। उसके बाद वेदी की रस्म शुरू होगी। तो मेरा दोनों को, विपन और दीक्षु को, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और प्रगति का पात्र बने। तो उसके बाद लगभग ये रस्म ख़त्म हो गई थी। हम निकल गए खाना खाने। हमने खाना खाया क्योंकि समय का अभाव था। आज के दिन करवा चौथ का व्रत भी था और जल्दी घर भी जाना था। और मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया और खाना खाने के कुछ समय के बाद हम यहाँ से निकल गए घर की तरफ। तो दोस्तों, ये देखिए खूबसूरत व्यू इस खूबसूरत गांव मंगसू का। मैंने जाते जाते ये वीडियो लिया है। बहुत ही समृद्ध गांव कोटगढ़ क्षेत्र का। तो मैं भी अब घर की तरफ निकल गया हूं। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन भी साथियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है अशोक मेहता ननकी यूट्यूबर। और अगले ब्लॉग तक मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।